नमस्कार क्षेत्रवासियों, मैं मुकेश सेठिया और उपस्थित हूं आज चौरा ग्राम सभा में। और हमारे साथ आज उपस्थित है समाज के, अपने हंडिया के वरिष्ठ समाज सेवक महेश त्रिपाठी जी। श्रीमान महेश त्रिपाठी जी से आज हम मिलते हैं, बात करते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं। सर सादर प्रणाम आपको। सर आप हंडिया की राजनीति में पहले मैं जो सुना हूं और जाना हूं, बहुत सक्रिय थे, फिर अचानक आपकी सक्रियता थोड़ी सी कम हुई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, हम कभी भी सक्रियता हमारी कमी नहीं है। सक्रियता में जो सोच थी इस हरिया की धरती के बारे में, जी जहाँ प्रशासन, जनप्रतिनिधि और तमाम लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे अछूते कार्य थे जो बहुत आवश्यक थे, हाँ, जो बहुत थे। प्रेरणादायी थे, जो निश्चित रूप से हमारा स्वर्णिम इतिहास था, जो हमारे आदरणीय थे। जैसे सबसे बड़ी बात ये थी कि जंगे आजादी में देश में आज 75वां आजादी का वर्ष मनाया गया जी जी बिल्कुल। अभी हाल में। उसमें सबसे अग्रणी रहा इलाहाबाद, और इलाहाबाद की प्रथम शहादत लाल पदमदर सिंह की थी, लोग जानते हैं। जबकि हकीकत ये है कि पहली शहादत हमारी सैदाबाद की थी, जिसमें मार्टिन क्रो के रास्ता को रोकने के लिए दसियों हजार लोग आए थे, और उसमें 4 लोगों की वहां गोली चलाई गई थी और 4 लोग वहां शहीद हुए थे। जी 4 लोग 4 जात के थे, 4 दिशाओं के थे। सैदाबाद के उत्तर नाथीपुर के स्वयंवर पटेल थे, तो घीसा के पूरा के पंडित चन्ना प्रसाद शुक्ला थे। पश्चिम से सुबोध यादव बीदा के थे, जी तो पूरब के दयाल चमार बलिया के पूरा के थे। जी इन चारों लोगों का जो स्वर्णिम इतिहास है आजादी के पन्नों में तो है, जी लेकिन बिल्कुल। यहाँ मौजूदा कोई स्वरूप नहीं है। आप लखनऊ जाओगे, वहां अगर साहब गजेट के उठा के देखोगे, वहां अगर कहीं कोई स्मारक बनी है तो पहली शहादत इलाहाबाद की अभिलेखों में है। अगर लेकिन आप चले जाइए, अभी लेटेस्ट जो बना हुआ है सिविल लाइन बस अड्डे के सामने शहीद संग्रहालय, एक एक पत्थर चारों शहीदों के लगे हैं, बिल्कुल लेकिन मौके पे हमारे यहाँ कोई नहीं। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ राजनीतिक रूप से लोग अलग विलग हो जाते हैं, पिछड़े जाते हैं जाति और समाज के नाम पे, वहां एक ऐसी जगह जहाँ 4 लोग हैं, यादव भी है तो हरिजन भी है, चारों समुदाय से हैं। हाँ, सारे तीनों समुदाय के लोग अच्छा, हैं। एक चीज और। बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक जाएगा और सैदाबाद के लिए गौरव बनेगा। इसके बारे में हमारी जो सोच थी, एक तो ये है, ये होना था। और एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हरिया की पहचान दिया उस व्यक्ति ने, वो भी हमारा ब्राह्मण शिरोमणि, उनको आप कह सकते हैं, परसोत्तम तिवारी जी को, पुरुषोत्तम तिवारी जी। जिन्होंने पॉलिटेक्निक बनवाई, जिन्होंने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनवाया। एक बार साथियों को बताइएगा कहाँ से थे वो? जिनका ऋषिपुर, हरिया ऋषिपुर के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो बिल्कुल 2 बार जेल जा चुके थे। आज उनके परिवार के लोग हैं, विवेक तिवारी उनका नाती के माध्यम से हमने एक पहल करी है। आज उनकी आदमकद की मूर्ति, हम जहां तक हमारी स्वीकृति हो गई है, हरिया पॉलिटेक्निक में आदमकद की मूर्ति और हमारे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में। तो ये 2 मतलब चीजें, लक्षागृह हमारा पौराणिक स्थल था। हम जब 98 में वहां गए, वहां हमने उस जगह पे रामलीला के उद्घाटन के वक्त हम जब बोलने लगे तो मां सरस्वती ने मुझे कहा कि यहाँ तो जो हमारी विदेशी लोग गए हैं, हमारे एनआरआई है, अगर उनको वहां जरूर वो पढ़ते होंगे हमारे महाभारत को, तो हमारा लक्षागृह ये है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बुकलेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बुकलेट में उठा के देख लीजिए तो हरिया की लक्षागृह है। लेकिन 22 एकड़ हरिया लक्षागृह के नाम से मौजूद जमीन, इसके बावजूद भी कोई वहां कार्यक्रम हुआ नहीं था। मैंने पहल करी और पहल करके वहां ये निर्णय लिया गया
कि वहां 5 एकड़ का पार्क, 5 कमरे का गेस्ट हाउस, 5 पांडव और कुंती की आदमकद की मूर्ति और 111 फुट की वहां राधा और कृष्ण की मूर्ति लगे। हमने पहल करी, हमने प्रयास किया, रीता को लेकर के, डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद को लेकर, रेणुका चौधरी तत्कालीन जो पर्यटन मंत्री भारत सरकार जी, की थी, रेणुका उनके, चौधरी जी। हाँ, रेणुका चौधरी के यहाँ मैं गया। वहां से उसके बाद चली, बाद में वहां भी एक दिक्कत आई। एक कोकब हमीद थे जो लोकदल के थे, वहीं हस्तिनापुर के वो रहने वाले थे, मेरठ के पास हमारे उत्तर प्रदेश में, वो मंत्री थे। उन्होंने वहां महाभारत सर्किट बना रहे थे, लच्छागृह को वो वहां कर लिया। मैंने विधानसभा में बात उठाई, महेश सिंह उसमें तत्कालीन विधायक थे, 4 मिनट का उनका विधानसभा में बहस है। महेश ने कहा था, महेश सिंह ने, कि हमारे यहाँ सारे साक्ष्य मैंने उनको दिया था और कहा था, उन्होंने बहस करी थी, आज भी वहां के रिकॉर्ड में है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जब महाकुंभ हुआ, रीता जोशी जो वहां हमारी सिफारिश करने गई थी, वही पर्यटन मंत्री बनी, तो उन्होंने जो है 3.5 करोड़ रुपया वहां दिया। आज लेकिन दुर्भाग्य है, मेरा कहना है, लोगों की सोच अपनी अलग हो सकती है, कि लच्छागृह में अगर 100 मीटर का, ध्यान दीजिएगा साथियों, 100 मीटर का आर्टिफिशियल सुरंग भी नहीं बनेगा, क्योंकि लच्छागृह में जब जला दिया गया था, सुरंग के माध्यम से पांडव गंगा पार किए। बिल्कुल पौराणिक तो स्थल है और पहचान है अपनी। आवश्यक हो जाता है, वहां सुरंग बननी चाहिए, वहां पार्क बनना चाहिए, और साल भर में जब अगर वहां सारनाथ महोत्सव मनाया जा सकता है, वहां त्रिवेणी महोत्सव मनाया जा सकता है, तो लच्छागृह जो सोमवारी लगती है, तो यहाँ लच्छागृह महोत्सव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे से क्यों नहीं 1 सप्ताह मनाए। बहुत ही शानदार पहल। मनोज तिवारी आवे, वहीं शारदा सिन्हा आवे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाइट कल्चर प्रोग्राम में सारे एग्जीबिशन लगे वहां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट के हैं। यहाँ हमारी पेइंग क्षमता कम नहीं है, यहाँ के लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। हरिया में बहुत इसको पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है, बिल्कुल है, आज है जरूर। हम धन्यवाद देंगे रीता जी को और तमाम जो व्यवस्थापक रहे, जो भी पहल करे, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी तक साथियों, अभी तक जो उसको होना चाहिए, 5 एकड़ का पार्क होना चाहिए, सुरंग होनी चाहिए, 5 पांडव और कुंती का केवल हाल बना देने से लच्छागृह पूरा नहीं हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 5 पांडव और कुंती का, और कुंती के साथ राधे और कृष्ण की मूर्ति 101 फीट की न बन जाए, तब तक लच्छागृह नहीं, बहुत बढ़िया। हम आते हैं अब, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। आप वरिष्ठ समाज सेवक हैं और समाज में जाते रहते हैं। वर्तमान समय में सैदाबाद अपना जो है, आप चूंकि वहां से भी आते हैं, और भारत सरकार की जो एक सोच है स्वच्छ भारत अभियान की, वो पोल खुलता नजर आता है। यहाँ पे लोग खुले में शौच करते हैं। मैंने जब पता किया तो शायद ये आपका ही पहल था, आपने ही इसको सामुदायिक केंद्र आपने ही इसको लाया हुआ था। उसके बारे में आपका क्या विचार है अभी? क्या आप मित्रों, हम लोग यहाँ रहे हैं, तो यहाँ के बारे में, क्योंकि यही जन्म हुआ है, यही पूरा जीवन बीता है, और सोच भी यही थी कि तमाम ऐसे चीज हैं, बिंदु हैं, जो बिंदु अधूरे हैं, उनको हृदय से, बिल्कुल लाभ और हानि के लिए नहीं, बिल्कुल वाकई जो आवश्यकता होनी चाहिए, तो पब्लिक वेलफेयर में हम क्या कर सकते हैं अपने जन्मभूमि में, वो करने का हमारा प्रयास था। तो हम जब देखते थे कि तेलिया तारा से लेकर चतुर्भुजपुर तक का आदमी ब्लॉक मुख्यालय पे आता है, ब्लॉक वीडियो से मिलने आता है, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा पूरा ब्लॉक का चौराहा है, जीटी रोड है, मान लीजिए आज पेशाब पुरुषों पेशाब करने के लिए दिक्कत है, अगर हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, अगर उनको टॉयलेट लग जाए, मान लीजिए तबियत खराब हो, तो कहाँ जाए? बहुत चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, जब वहां ये पशुवाड़ा बना हुआ था, जब मुलायम सिंह ने पशुवाड़ा पूरे प्रदेश में खत्म किया, तो उस जगह को हमने अलॉट कराया, अलॉट करा करके जानेश्वर मिश्रा से, जबकि दूसरे आदर्श पार्टी के सपा के वो राज्यसभा मेंबर थे, मैंने उनसे कह करके, सुन करके, उनकी बहुत गलत सही बात सुन करके
हमने उनसे 5,35,000 कराया था, लेकिन वो चला भी साल 2 साल, लेकिन बाद में वो नहीं चल पाया कुछ कारणों, विशेष कारण से। और यहाँ निश्चित रूप से जो अ, ये वर्तमान कुछ बीच में पीरियड में एक ऐसा माहौल यहाँ का बना था कि खुद अगर जो काम करें, चाहे वो गलत करें या सही करें, जो ये पद्धति है यहाँ की धरती के कुछ स्थापित लोगों के द्वारा बिल्कुल कि करें तो हम ही करें, नहीं तो दूसरा आदमी न करे। अरे भाई तुम अपना खाओ, अपना परसेंटेज लो, बिल्कुल अपना लाभ लो, लेकिन कोई आदमी धरती का अगर कोई व्यक्ति अपने जन्मभूमि पर अगर सोचता है और उसको स्वरूप देने का प्रयास करता है तो उसमें डिस्टर्ब करना हम समझते हैं उचित नहीं। बिल्कुल, बहुत सही नहीं और करना शानदार चाहिए। पहल था भाई मित्रों। सारे लोग चाहे जिस दल के हो, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, जहां हरिया का विकास हो, सैदाबाद का विकास हो, वहां लोगों को एकजुट होना चाहिए बिल्कुल और सही। एक समग्र विचारधारा रखनी चाहिए कि हम एक सकारात्मक काम अगला आदमी कर रहा है तो उसको मदद करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक विचार और हम आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम ले लिया और हमारे यहाँ शहीद स्मारक स्थली है, वो भी आपके प्रयास से इसको बनवाया गया था। और एक चीज और है, वर्तमान में वहां का कंडीशन जब कभी वॉच करने में जाता हूं या देखता हूं तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। और हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो पट्टबोर्ड भी लगा हुआ है ब्लॉक के अंदर, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उसके बारे में आप मैं ये कहूंगा सीधे से कि आपसे पूछना चाहता हूं, अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उनको सही सम्मान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? दरअसल ऐसा है कि व्यवहारिक रूप से कहने के लिए भले कुछ भी कहा जाए, हमने पहल किया। अच्छे लोग, नर्मदा प्रसाद मिश्रा जी, जो भाजपा से सबसे पहले जनसंघ से यहाँ चुनाव लड़े थे, बहुत बड़े वकील थे, पूरा सैदाबाद हमारा विरोध कर रहा था कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा, लेकिन वहां उन्होंने हमारी मंच पे आके काम किया था और भाषण दिया था। इसलिए कि उन्होंने उस बात को कहा, जब उससे कहा कि ये क्या नाटक कर रहे हो महेश जी, कांग्रेसियों क्या नाटक कर रहे हो, मैंने कहा कांग्रेस झंडा नहीं है, ये चक्र का झंडा है और ये शहीद का है। और हमें आप जैसे लोगों को, आपकी पीढ़ी को हमसे पूछना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए, आपने क्यों नहीं इसको बनवाया। मुझे तो बलिया में नरसिंह राव ने 92 में जब 50वीं स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, तो वहां उन्होंने भाषण में जब सैदाबाद का नाम लिया तब मुझे मालूम हुआ। वाह, मैं वहां से प्रभावित होकर के आया, गजेटियर तलाशा, गांव गांव गए, उन पुत्रों को लिया, उन पुत्रों को 92 में ही 92 में हमने एक संगोष्ठी कर डाली जिसमें डिप्टी पाड़े, ध्यान दीजिए साथी, जमीन से जुड़े हुए हैं आप। डिप्टी पाड़े से लेके 29 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकट्ठा थे, जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, यज्ञदत्त मिश्रा, आफत महाराज, श्रीदास तिवारी, तिवान, ये सारे लोगों के साथ एक संगोष्ठी हुई। रामचैबर शुक्ला ने उसकी संचालन किया और तय हुआ कि भाई फोटो किसी की नहीं है, केवल तकमा भर है चांदी का, बिल्कुल, हाँ, अंदाजित ताम्रपत्र। भारत का। तो इसमें ये काम कर दिया जाए कि हमने प्रस्ताव रखा कि ये जगह कमर्शियल है, सड़क की है, उसको बुलाया गया, लोहार जो कब्जा था बुलाया गया, भैया इसमें हमें 50 बाई 50 चाहिए और ये बनेगा, छत नहीं पड़ेगी। उसने 21 रुपया दिया भी, कहा भैया बनवा लीजिए। हम लोगों ने प्रस्ताव किया 30 बाई 30 का चबूतरा और चबूतरों के चारों तरफ 15 फुट की सड़क और उसकी बैरिकेटिंग और उस हेज के साथ साथ सड़क और 4 सहित 4 कार्नर, हाँ, एक चबूतरे में 4 कार्नर, 7 सहित 5-5 फुट के पिलर, 1.5 फुट के 100 किला, सुबोध यादव, चंद्रप्रसाद चूड़ा दयाल हरिजन, वो चारों पिलर को बनाया गया। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रतीक स्तंभ और जो शहीद स्तंभ था 51 फीट का ऊपर, देश में इलाहाबाद की प्रथम शहादत 4 जातियों की एक जगह पर 51 फीट ऊपर अशोक की लाट 4.5 फुट की बन करके वो तैयार हो जाए और 11 अगस्त को वहां मेला लगे, सारे लोग जाएंगे वहां। वो हमें समझते हैं कि वहां 62 फुट फ्रंट है जीटी रोड पर और 140 फुट डेप्थ पड़ेगी। ये कैसा स्थल होगा कि वहां आप कभी गोष्ठी करा सकते हैं,
बिल्कुल। वहां कुछ भी करा सकते हो, ये जहां भी कोई गुजरेगा ऊपर तक देखेगा तो सैदाबाद का हमारा जो पुराना इतिहास है और आजकल के जो अधिकारी अंग्रेज हो गए हैं जी 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 जी। उनके लिए ये सबक जाएगा कि यार एक ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ इनकलाब बोले हैं, इनकलाबी धरती है, इनके साथ सही ढंग से पेश आइए और सही संतुलन बना के रहिए। ये संदेश जाएगा यहाँ के माध्यम बिल्कुल से। सही, आपने बहुत सही चेताया है और वाकई अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में वो सही संदेश जा पाएगा और सही और उनको रही सम्मान मिल पाएगा। रही बात उसके वे हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ये तो अपनी साहब है जानते हैं जी कि जी उसको एक व्यक्ति ने इतना अपने जीवन में अपने व्यापार के लिए अपने जीव उसके लिए लड़ाई लड़ता, उससे ज्यादा लड़े हैं तहसील में, एसडीएम के यहाँ, कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, हाई कोर्ट से लड़ करके हमने वहां उसको जो है पूरा सैदाबाद शहीद स्मारक स्थली। हाँ हुआ है। कुछ बीच में आपाधापी हो गई थी, कवर हो गया था, हमने हाई कोर्ट से नोटिस दिलवा करके उसको दिलवाया था वकील साहब। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उम्मीद करें कि क्या आप भी हंडिया में पुनः वापसी करने वाले हैं? नहीं, आप ये बात गलत कह रहे हैं, वापसी करने वाले हैं राजनीतिक को लेकर नहीं, राजनीतिक को लेकर के आजकल क्या आप नेतृत्व करेंगे समाज का? आजकल का जो मापदंड है, जी जी, आजकल का जो मापदंड है वो फ्लैग पे है और खासकर जो नाटक मंडली चल रही है और नागपुर का जो लिटरेचर बट रहा है जी और जी जो दौर माहौल बना हुआ है, जी जी, ये वैकुम हुआ है राजनीति का, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि का कहीं कोई पूछ नहीं हो रही है, तो कोई सम्मान हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के ही कार्यकर्ता हो बेचारे, बिल्कुल उनकी कहीं कोई भी सही बात भी सुनी नहीं जाती है तहसील में। हर जगह मछली बाजार लगा हुआ है, लूट मची हुई है और कुछ यहाँ जो लोग हैं जात बिरादरी है उसमें करके सीक्वेंस बना हुआ अलग बात है। रही बात हमारी सक्रियता 100% थी है बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ ये बात जरूर है, ये बात दिगर है कि हमारा जिस हम पार्टी में है वह है हमारी यहाँ की धरती का जंगे आजादी से लेकर के जमीन से लेकर आकाश तक, आप यूं कह लीजिए कि जो 30 करोड़ लोग भूखे नंगे थे, आज 1.5 अरब लोग को जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है एकदम धड़ल्ले से फुलफिल हो रहा है कि नेहरू जी की समग्र वृद्धि, वो पंचशील सिद्धांत की तीक्ष्ण बुद्धि, हाँ मैं बुद्धि जिसने फ्रेमवर्क किया, इंदिरा गांधी ने जिसको हरित क्रांति उसके मगा आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुआ हम लोगों को। और एक चीज आपके बारे में मैं और जाना हूं, और चूंकि मैं शुरू से ही देखते आया हूं बहुत सारे स्थानों पे, हो सकता है आपको ना याद हो किंतु मैं मिला हूं, एक आपके दोस्त हैं आत्माराम पांडे के साथ मैं मिला हूं। एक चीज आपके बारे में जानना चाहता हूं, इस बदलते दौर में आपने अपने आप को नहीं बदला, आपकी पार्टी वो कांग्रेस थी और आज तक आप उस पार्टी के साथ बने रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ साथियों को जरूर बताएं। निश्चित रूप से ईमानदारी से कहिए, साफगोई के साथ में कहता हूं कि जो मुझे मेरी जो बुद्धि विवेक है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के संविधान में जो व्यापकता है, बिना सबको लेके चले वाकई समाज नहीं चल सकता। एक फूल से, एक पेड़ से जैसे बगिया नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, करेक्ट बात है। उसी ढंग से एक जाति के और एक धर्म के रहने से देश और समाज नहीं हो सकता। सबको लेके चलना पड़ेगा, सबको लेके चलना है। कहने वोट के लिए, राजनीति के लिए जरूरी है सफल। आज कुछ दिनों में उपजातियां, उपजात की बात करके लोग सत्ता स्टेट स्तर पे पाए, हाँ जात का नाम लेकर के लोग यहाँ पाए और धर्म के नाम पर आज पूरे सब है जो मौजूदा हालात बिल्कुल वर्तमान स्थिति जो है। जो मेरी सोच है मित्र, आज का राजनीति नहीं रह गई है। वाह, आज की राजनीति टिकट बेचा जा रहा है, पैसे वालों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा साथियों। किसी सामाजिक सोच, विचारधारा या योग्यता के आधार पर, डेडिकेशन के आधार पर, समर्पण के आधार पर
कोई सरोकार नहीं रह गया है। जीत रहे हैं पार्टियां, हार रही है पार्टियां। अब सहाय पूछा जाए तो हार गया है जो राजनीतिक जो सोच रही है वो हार गई है। आज कॉमर्शियल हो गई है राजनीति। हाँ, लोग हम क्यों नहीं छोड़े, क्यों हम कांग्रेस में हैं, एक वजह है कि हम आज ही मानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं सबसे अच्छा संविधान, सबसे अच्छी बोलचाल, भाषा में दो चीजें नहीं है। हम वोट के लिए कुछ और समाज में हम कुछ, हम सबको लेके चलते हैं, इंसान को मानते हैं, भारतीय को मानते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उम्र में अगर बड़ा है, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है। नाई कहे कि हम केवल बाल अपने जात को बाल काट के हम अपना जीवन यापन कर, नहीं। लोहार कहे कि हम बढ़ई कहे हम केवल अपना कल्याण, नहीं हो सकता। दूध यादव कहे हम केवल दूध अपने बिरादरी नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता। कोई हिंदू कहे कि नहीं साहब हम ये स्थिति जो बनी हुई है आज, जो वैकुम लगा हुआ है, एक निश्चित रूप से एक बना हुआ है, हाँ, जो जज्बात से खेला जा रहा है, ये खेल इतर है। वो सफल हैं लोग, अलग बात है, लेकिन हमारा समग्र विकास हार रहा है। एक क्षेत्र जरूर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है हम, लेकिन हमारा समग्र विकास जो हमारी हम सोच थी, जैसे हरिया में हम तो ये कहते हैं कि जब देश की आजादी में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हरिया में, पहली शहादत हरिया में, तो हर जनपद के हर तहसील में आप देख लीजिए कोई न कोई उद्योग लगा हुआ है। कच्छना में देख लीजिए, वहां बीपीसी स्टेशन ये रहा ही, 12 में ग्लास फैक्ट्री, वहां मेजा में कतार का बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। वहां इफ्को फूलपुर में, हरिया में नहीं हुई। अब मुझे दुर्भाग्य, मुझे कष्ट होता है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, ये बात नहीं रखी। बिल्कुल सही, करेक्ट बात, ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारी ये सच्ची बात, बिल्कुल सही, करेक्ट। हम विधायक बनना हमारे लिए आवश्यक नहीं, हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे वो तमाम, अगर परसोत्तम तिवारी आदरणीय है, तमाम और लोग निकलेंगे समाज में उनसे प्रेरणा लेकर के, कि अगर उस समय परसोत्तम तिवारी पॉलिटेक्निक बनवा सकते थे, आयुर्वेदिक विद्यालय बनवा सकते हैं, तो आज वेलफेयर में आज और कुछ लोग बनाने की सोच सकते हैं। बिल्कुल इस हरिया की धरती से निकलेंगे जो नया बिरवा निकलेगा। हमारी सोच है, हम अपने सोच को अपने ढंग से अपने रंग भरने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैंने झेला है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो एक अलग टाइप का है, जिसकी वाकई अंदर अंदर वेदना है, कह पाना भी अपने आप में भी। और तमाम आज के जो जमींदार हैं, आज के जो जागीरदार हैं, उनको खराब लग सकता है। सही बात, दिल की बात कहना भी उचित नहीं, बिल्कुल आप दिल की बात एकदम खरी खरी कहे। एकदम एक बात जरूर है कि अब 2 दिन ऐसा नहीं है, हमारा सैदाबाद आज के परिप्रेक्ष्य में इस समय नंबर 1 पे है। हमारा ब्लॉक के बीके सिंह जिला परिषद अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। गणेश केसवानी नगर के मेयर हैं, बिल्कुल। अजय पाड़े हैं, हमारा नगरहा भी प्रदेश का बार का काउंसिल का हो रहा है, बिल्कुल। तो हमारा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे जो है भाई रज्जू भैया, बिल्कुल अध्यक्ष रहे ही, तो हमारे सैदाबाद तो नंबर 1 पे है, कामों से, बिल्कुल, बिंदुओं से कांग्रेस में है। मुझे, मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व है, गाछ में गिरा हूँ, कम से कम इतना तो मेरी है, मेरे पास अपना वो तो है, सच्चाई है, हाँ, अपना ईमान है, नहीं गिरा, बिल्कुल, अपने जमीर से नहीं गिरा हूँ। हम कहीं कुछ पाने के लिए हम अपने विचार को खो दें। तो दोस्तों आप बताइएगा, परम आदरणीय महेश त्रिपाठी जी से बातचीत का वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप सब कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं मुकेश इटिया पुनः मिलूंगा किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और मेरी तरफ से प्रणाम।